हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हम टॉपिक ले रहे हैं एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम देखते हैं एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हमारे पास कोई एक समान रूप से आवेशित वलय या रिंग है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये हमारे पास फ्रेंड्स कोई वलय या रिंग है जिसका केंद्र O है और रेडियस A है। इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र से अक्षीय स्थिति में इसके अक्ष के अनुदिश पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। इसके केंद्र O से P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताना है। तो हम मान लेते हैं कि यह जो वलय है यह कुछ इस प्रकार से है, यह इसकी एक्सिस है, यह कुछ इस प्रकार से वलय है जिसके एक्सिस के अनुदिश पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताना है। तो हम मानते हैं कि यह जो वलय है अनेक लघु खंडों से मिलकर बना है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। यदि हम सारे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ दें तो एक वलय बन जाएगा। तो हम मानते हैं कि यह जो वलय है अनेक लघु खंडों से मिलकर बना है, जिसका हम एक लघु खंड लेते हैं जिसका हमने एक लघुखंड AB लिया है, जिस पर आवेश डेल्टा Q है। जिस पर आवेश हमारा डेल्टा Q है, हमने एक लघुखंड AB लिया है जिस पर आवेश डेल्टा Q है और इसके कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेल्टा E होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेल्टा E इस डायरेक्शन में होगी। इसका एक लघुखंड AB जिस पर आवेश डेल्टा Q है तथा एक दूसरा लघुखंड CD जिस पर भी आवेश डेल्टा Q है। हमने एक दूसरा लघुखंड CD लिया जिस पर आवेश डेल्टा Q है और इसके कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E इस डायरेक्शन में होगी। हमने एक पॉइंट CD लिया जिसके कारण एक लघुखंड नीचे की साइड में CD लिया जिस पर आवेश डेल्टा Q है। इसके कारण भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो इस अवयव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E इस डायरेक्शन में और इस अवयव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E इस डायरेक्शन में होगी। तो इस अवयव AB पर जिस पर आवेश डेल्टा Q है, इसके कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E कितनी होगी? डेल्टा Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता डेल्टा E कितनी हो जाएगी? इस डेल्टा Q आवेश के कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश डेल्टा Q, और हम मानते हैं इससे यह डिस्टेंस R है। तो ये डिस्टेंस R है तो हमारी ये भी डिस्टेंस R होगी। पॉइंट P तक की डिस्टेंस R है और हमें इसके केंद्र O से x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताना है। हमें इसके केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताना है। हमें इस डिस्टेंस को AP को R माना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q आवेश इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर इतनी होगी। इस डेल्टा Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा E
इतनी होगी। तो फ्रेंड्स, इस एक लघुखंड के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा ई इतनी, हमें सारे लघुखंडों के कारण इस पूरी वलय के कारण पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने माना यह एंगल, हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया, और हमने इस एंगल को माना थीटा, इस एंगल को थीटा माना। तो ये एकांतर कोण है, ये भी एंगल हमारा थीटा होगा, और ये एंगल थीटा है, और ये भी एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा है, जिससे यह भी एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। ये इसके एकांतर कोण है, और यह इसके एकांतर कोण होने के कारण यह भी एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, यह भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो इस डेल्टा ई के दो कंपोनेंट्स होंगे, इस वाले डेल्टा ई के दो कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स डेल्टा ई cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट्स डेल्टा ई sin थीटा। तो इस डेल्टा ई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में डेल्टा ई cos थीटा, हमने ये कोण थीटा माना, तो ये एकांतर कोण से ये एंगल भी थीटा होगा, और ये भी एंगल थीटा है, जिससे ये एंगल थीटा होगा। तो इस डेल्टा ई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स डेल्टा ई cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट्स डेल्टा ई sin थीटा होगा, डेल्टा ई sin थीटा। इस डेल्टा ई के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में डेल्टा ई cos थीटा, डेल्टा ई cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट्स इस डायरेक्शन में होगा फ्रेंड्स, डेल्टा ई sin थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट्स इस डेल्टा ई के दो कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स, और इस डेल्टा ई के भी दो कंपोनेंट्स हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स डेल्टा ई sin थीटा और डेल्टा ई sin थीटा एक दूसरे के विपरीत, और डेल्टा ई का मान 1/4πε0 डेल्टा क्यू अपान आर स्क्वायर, सभी इस आवेश इस पर भी डेल्टा क्यू, इस पर भी डेल्टा क्यू, इसलिए डेल्टा ई सभी के लिए सेम है। तो हम देख रहे हैं कि जो डेल्टा ई sin थीटा डेल्टा ई sin थीटा एक दूसरे के विपरीत व मान में बराबर है, जिस कारण ये एक दूसरे को आपस में निरस्त कर देंगे। ये क्योंकि डेल्टा ई sin थीटा और डेल्टा ई sin थीटा एक दूसरे के विपरीत व बराबर हो जाने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि डेल्टा ई sin थीटा और डेल्टा ई sin थीटा घटक एक दिशा में होने के कारण, समदिश होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे, और परिणामी तीव्रता कुछ इस डायरेक्शन में होगी। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक लघुखंड का वर्टिकल कंपोनेंट्स दूसरे लघुखंड के वर्टिकल कंपोनेंट्स से निरस्त हो रहा है। प्रत्येक खंड का वर्टिकल कंपोनेंट्स दूसरे खंड के वर्टिकल कंपोनेंट्स से निरस्त हो रहा है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इन अवयवों के, इन लघुखंडों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं, जिस कारण परिणामी तीव्रता बन रही है, कुछ इस डायरेक्शन में बन रही है। तो डेल्टा ई sin थीटा डेल्टा ई sin थीटा परस्पर आपस में निरस्त हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ई sin थीटा, ऐसे लिख लें, प्रत्येक लघु खंड का ऊर्ध्वघटक दूसरे लघुखंड के ऊर्ध्वघटक से निरस्त हो जाएगा। प्रत्येक लघुखंड का वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है ऊर्ध्वघटक है, इस दूसरे अवयव के ऊर्ध्वघटक से आपस में निरस्त हो जाएगा, जबकि
इनके 36 घटक आपस में जुड़ जाएंगे। इनके जो 36 घटक हैं वे आपस में जुड़ जाएंगे। तो कुंडली के अक्ष के अनुदिश तीव्रता कुंडली के अक्ष के अनुदिश P पर तीव्रता जो है बराबर डेल्टा ई कास थीटा। वो एक अवयव के कारण, एक लघुखंड के कारण तीव्रता कितनी है, डेल्टा ई कास थीटा बराबर डेल्टा ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कास थीटा। इस एक अवयव के कारण, इस एक लघुखंड के कारण फ्रेंड्स तीव्रता इतनी है। हमें पूरी रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट P पर ज्ञात करनी है। तो सभी लघुखंडों के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, E सिग्मा डेल्टा ई कास थीटा। हमने सिग्मा लगा दिया। सिग्मा का मतलब ऐड करना। इसमें सारे डेल्टा ई डेल्टा ई डेल्टा ई डेल्टा ई कास थीटा डेल्टा ई कास थीटा जुड़े हैं। सिग्मा का मतलब है इसमें सारे डेल्टा ई कास थीटा आपस में जुड़े हुए हैं। अर्थात E इज इक्वल टू सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कास थीटा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डेल्टा क्यू। सिग्मा यहाँ पे लगेगा आर स्क्वायर कास थीटा। तो इस डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू एक अवयव, एक लघुखंड पर उपस्थित आवेश है। तो संपूर्ण रिंग के आवेश के लिए हम संपूर्ण रिंग के लिए हम आवेश को क्यू मान लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कास थीटा। क्योंकि फ्रेंड्स हमें कुंडली के केंद्र O से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, जो कि इसमें आर स्क्वायर है, जो कि हमने माना है। तो इस आर स्क्वायर को हटाना होगा। तो आर स्क्वायर को हटाने के लिए इसमें हम कास थीटा का मान रखेंगे। इस कुंडली में कास थीटा का मान त्रिभुज AOP में कास थीटा हमारा कितना आ जाएगा, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है OP और कर्ण है AP बराबर OP को हम क्या लिख सकते हैं, OP है हमारी x, O और P है हमारी x और AP जो है AP है R। ठीक फ्रेंड्स, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारा x और कर्ण हमारा है R। अब इस R का मान कहाँ से रखें, R का मान रखने के लिए त्रिभुज AOP में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कास थीटा का मान क्या आ गया, तो आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटा यहाँ पे अंडर रूट लगा, इसलिए कास थीटा का मान, कास थीटा कितना हो जाएगा, x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
इस cos थीटा के मान को हम यहाँ पे रखेंगे और इस r स्क्वायर का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान r स्क्वायर का मान है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा का मान है x अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स हम ऊपर से इरेज करते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया QX अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, अंडर रूट की पावर 1/2, ये जुड़कर हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यह कुंडली के केंद्र से x दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यही कुंडली के एच के अनुदिश पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यदि यह डिस्टेंस x हो तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QX अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसी यही परिणामी तीव्रता है। अब यदि फ्रेंड्स इफ ये जो x 0 हो, ये डिस्टेंस इफ x इज इक्वल टू 0 देन, तो जब हम इसमें x का मान 0 रखेंगे E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 0 अपान a स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2, तो इसका मान 0 आ जाएगा। तो तीव्रता E इज इक्वल टू 0, अर्थात यदि x का मान 0 कर दें तो कुंडली के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। किसी आवेशित कुंडली के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है फ्रेंड्स? 0 होती है। किसी आवेशित कुंडली के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। अगले स्टेप में यदि इफ ये जो A है, A इज लेस देन x हो, A का मान कम हो, x की तुलना में जो A का मान है ये कम हो, देन इसका जो स्क्वायर है A स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन x स्क्वायर होगा। क्योंकि A का मान x की तुलना में कम है और यदि उसका स्क्वायर और भी कम होगा, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग और भी कम होता है, तो A स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन x स्क्वायर। इसलिए यदि हम A स्क्वायर को नगण्य मान लें, A स्क्वायर को छोड़ दें, A स्क्वायर को छोड़ने पर, तो हम A स्क्वायर को छोड़ दें तो इसमें देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपान, और इस A स्क्वायर को यदि हम छोड़ दें तो x स्क्वायर की पावर 2 और उसकी पावर 3/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपान x क्यूब, इस x से एक पावर कटेगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान x स्क्वायर। देखिए आ गया। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी इतना आया था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान एक्स स्क्वायर। यदि इसकी जो रेडियस है बहुत सूक्ष्म हो जाए, x की तुलना में बहुत छोटी हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पॉइंट चार्ज बन जाएगा, जिसके कारण x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान एक्स स्क्वायर होगी। तो इस प्रकार से कुंडली के H के अनुदिश हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक को प्राप्त करते हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा और समझ में भी आया होगा। तो आज क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट।